अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है एटसी पाकिस्तान में आ चुका है और एटसी पे आप अपनी फ़िज़िकल प्रोडक्ट या फिर डिजिटल प्रोडक्ट पाकिस्तान से सेल कर सकते हैं या इंडिया से सेल कर सकते हैं। तो एटसी पे सेल करने से पहले या एटसी पे अकाउंट ओपन करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट एटसी पे सेल करने जा रहे हैं। वो हैंडमेड प्रोडक्ट भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप पाकिस्तान से फ़िज़िकली शिप कर सकते हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज़ में। लेकिन अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एटसी पे सबसे पहले अकाउंट ओपन करने लग जाते हैं। तो एटसी पे अकाउंट ओपन करने से पहले आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने सेल क्या करना है। ठीक है, वो कोई फिज़िकल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या फिर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेल करना चाहते हैं या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर आप कोई हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले उसको डिसाइड करना है। अब जब उसको डिसाइड आप करेंगे तो उसको आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ सैंपल बता देता हूँ कि फ़िज़िकल डिजिटल प्रोडक्ट्स और हैंडमेड प्रोडक्ट्स मतलब क्या होती हैं और आप कौन से सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करेंगे सेल करने के लिए। तो ये चीज़ जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है। अकाउंट तो आपका ओपन हो जाएगा, 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, उसमें आपका अकाउंट सारा का सारा सेटअप हो जाएगा। लेकिन अकाउंट सेटअप करने से पहले अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो आपके अकाउंट सेटअप करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसा कि यहाँ पे आप देखें, ये फ़ोटो कैनवास है। ठीक है, ये ऐड बाई एटसी सेलर, जिस तरह अमेज़ॉन पे आप एड रन कर सकते हैं ना, पीपीसी कैंपेन्स आप रन कर सकते हैं, इस तरह एटसी पे भी आप अपनी प्रोडक्ट्स की एड्स को रन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो टाइम पीरियड है 15 दिन का आपको वेट करना होगा। जैसे ही आपका एटसी अकाउंट सेटअप हो जाएगा उसके बाद आप ऐड रन कर सकते हैं। तो उसकी जो एटसी अकाउंट की सेटअप करने की फ़ीस है वो $15 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी एटसी का अकाउंट को सेटअप किया हुआ है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको मैं किसी और लेक्चर में गाइड करूँगा कि आपने एटसी का अकाउंट सेटअप कैसे करना है, उसका क्या तरीकाकार होता है। और जो आपकी लिस्टिंग होती है, जब आप एक लिस्टिंग करते हैं, जब आप एक प्रोडक्ट एटसी पे लगाएंगे तो उसे एक लिस्टिंग बोला जाता है। उसकी जो फ़ीस है वो 20 सेंट है और ये जो 20 सेंट फ़ीस है ये आपको हर 4 महीने बाद आपको पे करना होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि आप एटसी पे कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं और उनको आपने क्रिएट कैसे करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ये हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें आ जाते हैं मॉकअप्स आ जाते हैं। मॉकअप्स क्या होते हैं, जैसा कि ये इमेज है। अब ये स्पेसिफिक एक मॉकअप है। ठीक है, इस पे यहाँ पे ये देखें यूआर इमेज हेयर, मतलब आप यहाँ पे अपना इमेज पोस्ट कर सकते हैं। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये एटसी सेलर आपसे परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक मॉकअप है बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि एटसी पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिस पे अपनी वो फ़ोटो लगा सकें, उसका कोई अच्छा बैकग्राउंड हो। तो ये कितने डॉलर का सेल हो रहा है, $22 का। इसके 2000 रिव्यूज़ भी हैं। ठीक है, इसी वे में अगर आप इसको देखें, अब ये जो है ना ये आर्ट है, ये एआई आर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल डाउनलोड, समझ रहे हैं। तो ये मतलब जो भी इसको परचेज़ करेगा ना तो इस आर्ट की उसको एक डिजिटल फाइल मिलेगी। उसके बाद वो इसको प्रिंट कर सकता है या फिर इसको अगर वो सेल करना चाहता है तो मे बी इसके सेलिंग के राइट भी यहाँ पे अवेलेबल हो। इसी पे में ये भी मॉकअप है, ये भी जो है ना आर्ट है, डिजिटल आर्ट है। तो जितनी डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसा कि मैं बहुत सारी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, प्लानर्स हो सकते हैं, आर्ट हो सकते हैं, मॉकअप्स हो सकते हैं, जो कि आप कैनवा से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सारा का सारा प्रोसेस आपको मैं किसी और लेक्चर में गाइड भी करूँगा कि आपने उन डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट कैसे करना है। तो एक तो ये प्रोडक्ट होगी जो कि आप सेल कर सकते हैं, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। अच्छा, एटसी आपको ना एक से ज़्यादा शॉप भी ओपन करना अलाउ करता है, लेकिन हर शॉप की अलग से फ़ीस होगी और सेम पेमेंट गेट पे आप एटसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे मे बी एटसी अकाउंट ओपन करने में, तो उसका कुछ मैं आपको एक तरीका ये भी बता देता हूँ कि एटसी पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो पाइनर के अकाउंट का नेम है और आपकी जो एटसी शॉप का नेम है, जो कि आपका अपना बेसिक नेम है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और आपके जो डॉक्यूमेंट है, लेट से आपका पासपोर्ट है या फिर आपका आईडी कार्ड है, वहाँ पे भी वो नेम सेम होना चाहिए। तो आपका नेम सेम होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इवन कि अगर आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट है वहाँ पे भी आपका नेम सेम होना चाहिए, कोई एक डिजिट का फ़र्क भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका अकाउंट वहाँ से उस तरह क्रिएट नहीं होगा तो वो एरर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स बहुत से ज़्यादा सेल होती हैं एटसी पे। अब जैसा कि ये टी शर्ट है, अब ये होता क्या है बेसिकली, जैसा कि प्रिंटीफाई है या प्रिंटफुल है, ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि यूके यूएसए में इनके वेयर हाउसेज़ हैं, वहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आपने ये जो प्रिंट है ना ये क्रिएट करना होता है। ये प्रिंट आप कैनवा को यूज़ करते हुए इजीली क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप प्रिंटीफाई पे जाते हैं और प्रिंटीफाई पे आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। प्रिंटीफाई या प्रिंटफुल किसी पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, ईमेल के थ्रू आप उसको साइन अप करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखें, ये देखें स्टोर कनेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो ये भी आपको मैं गाइड करूँगा कि आपने स्टोर कैसे कनेक्ट करना है। तो बेसिक जो चीज़ है ना, अभी जो मैं चीज़ आपको गाइड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लाइन में जाना है, क्या चीज़ आप सेल करना चाहते हैं। हर चीज़ आपने एक ही सेम जो आपकी शॉप होगी ना, वहाँ पे हर चीज़ आपने सेल नहीं करनी। जिस तरह मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है तो डिजिटल प्रोडक्ट की आपकी एक शॉप होनी चाहिए। इसी वे में अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में जाना चाहते हैं तो मे बी आप हो सकता है दूसरी शॉप ओपन करें। होता क्या है, बेसिकली वही कस्टमर जो कि आपसे परचेज़ करेंगे तो वो आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे एटसी की शॉप पे। तो वही प्रोडक्ट्स उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड होने चाहिए। लेट से आप अगर प्लानर सेल करें तो किसी कस्टमर ने अगर आपसे प्लानर परचेज़ किया है तो दूसरे भी आपके स्टोर पे प्लानर पड़े होने चाहिए, ताकि हो सकता है उससे कोई और प्लानर आपका पसंद आ जाए। इसी वे में अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड के बिज़नेस में जाते हैं तो प्रिंट ऑन डिमांड में हो सकता है आपने एक टी शर्ट पर एक डिज़ाइन लगाया हुआ है, दूसरी टी शर्ट पर दूसरा डिज़ाइन है। तो वो जो कस्टमर आपसे परचेज़ करेगा हो सकता है उसे कोई और डिज़ाइन पसंद आ जाए। तो आपने मिक्स नहीं करना डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स को। वैसे तो आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब लिस्टिंग में कोई ऐसा इशू नहीं आता, लेकिन आपने अपनी शॉप का जो थीम है वो एक स्पेसिफिक थीम रखना है। इसी वे में अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स में जाते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जैसा कि कश्मीरी शॉल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एटसी पे सर्च जो है ना सेल हो रही होती हैं। अगर आप एटसी पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च का सेक्शन है, इसको यूज़ करें तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि पाकिस्तान से सेल हो रही हैं। अब जब उन प्रोडक्ट्स को आप पाकिस्तान से शिप करेंगे तो अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि DHL है, फेडेक्स है। आप उनके पास जाएँ, उन्हें अपनी प्रोडक्ट का वेट बताएं, उन्हें डायमेंशन बताएं, उन्हें बताएं कि आप किस कंट्री में शिप करना चाहते हैं। तो वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि इन स्पेसिफिक कंट्रीज़ में हमारी ये शिपिंग चार्जेज़ हैं। पाकिस्तान पोस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट आई थिंक आपको ट्रैकिंग नहीं देगा, और पाकिस्तान पोस्ट के बहुत ज़्यादा इशूज़ मतलब आ रहे हैं रिसेंट डेज़ में, मैंने सुना है। अच्छा, इसके अलावा ना ये अलोरा का फ्री एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टैट वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी आपने कीवर्ड चेक करना हो, कोई आपने किसी स्पेसिफिक शॉप की आपने जो है ना सेल्स चेक करनी हो, रैंकिंग चेक करनी हो, तो अलोरा का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ALURA। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स की तरफ। अच्छा, आप ये डिज़ाइन कैसे क्रिएट करने हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स आपने कैसे क्रिएट करनी है, प्लानर्स आपने कैसे क्रिएट करने हैं, मॉकअप कैसे क्रिएट करने हैं, वो किसी और लेक्चर में मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर आपको इंशाल्लाह गाइड करता जाऊँगा। तो स्पेसिफिक अभी तक आपने जो डिसाइड करना है, आपने ये सोचना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हैं। जैसे कि ये वाले इमेजेस हैं, अब ये इमेजेस हैं, ठीक है, डिजिटल डाउनलोड है। ये देखें, ये मिड जर्नी के थ्रू जो है ना वो लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। मिड जर्नी पे जो है ना सिंपल प्रॉम्प्ट दिए हैं और उन प्रॉम्प्ट के थ्रू उन्होंने इमेजेस क्रिएट किया, उसके बाद उनको लिस्ट कर दिया सेल करने के लिए 1.70। तो मतलब कोई ऐसे लोग जैसा कि आप प्रिंट ऑन डिमांड का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप जो है ना इसके कस्टमर होंगे। आप यहाँ से ये परचेज़ करेंगे, 20 टी शर्ट डिज़ाइन आपको मिलेंगे जो कि आप टी शर्ट पे जो है ना आप उनको जाके लगा सकते हैं। इसी वे में इसको अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो है ना डिजिटल डाउनलोड है। ठीक है, तो ये सेल हो रही है, और इसी वे में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको एटसी पे मिलेंगी। लोग बंडल की फॉर्म में भी सेल कर रहे होते हैं, तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप एटसी पे सेल कर सकते हैं। तो आपने ट्राई करना है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के बिज़नेस में जाते हैं तो उसमें आपको शिपिंग वगैरह ज़रूरत नहीं होगी, और उसमें भी स्पेसिफिक अब जो चीज़ आपने मॉनिटर करनी होती है वो ये होती है, जैसे कि प्लानर है। अब कौन सा ऐसा आपका प्लानर है जो कि एटसी पे सेल होगा। प्लानर तो आपको एटसी पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो कि सेल हो रहे होंगे। लेट से मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे प्लानर्स सर्च करता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे प्लानर्स आपको मिलेंगे जो कि सेल हो रहे होंगे, लेकिन आपके प्लानर में कौन सी ऐसी चीज़ स्पेसिफिक होगी जो कि दूसरे लोगों के प्लानर में नहीं होगी, तो वो चीज़ जो है ना यहाँ पे सेल होगी। समझ रहे हैं ना, जैसा कि ये प्लानर है। अब इस प्लानर को अगर आप देखें और दूसरे प्लानर्स को आप देखेंगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस फील होगा। ठीक है, लोगों के रिव्यूज़ जाके पढ़ें, लोगों को देखें वो क्या कह रहे हैं। इसी वे में जैसा कि आप माह रमज़ान आ रहा है तो हो सकता है आप एक माह रमज़ान से रिलेटेड प्लानर क्रिएट करें जिसमें आप पूरी की पूरी उनकी गाइड मेंशन करें कि आपने जो है ना फर्स्ट रोज़े को क्या करना है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को। इसी वे में मतलब स्पेसिफिक आपने एक निश डिफ़ाइन करनी है। निश डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक रहेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लानर सर्च किया, अब वो लोग आपको टॉप पे शो होंगे जो कि एटसी पे एड्स रन कर रहे हैं। तो अगर आपने ऐड रन नहीं की और आप यूनिक वे में जो है ना इसी वे में आप चाहते हैं कि आपने प्लानर क्रिएट किया और यहाँ पे वो सर्च में शो होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। स्टार्ट में आपको मतलब अपनी जो रैंकिंग है उस पर काम करना पड़ेगा, कीवर्ड्स पे काम करना पड़ेगा। तो आपने ये देखना होता है कि आपने कितना ज़्यादा निश स्पेसिफाइड आप रह सकते हैं। लेट से जैसा कि बार्बर है, अब वो जो बार्बर है हो सकता है आप उसके लिए कोई प्लानर क्रिएट कर दें कि उन्होंने अपनी जो आप शॉप है उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी रूटीन को कैसे देना है, उसमें अपॉइंटमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, कौन कौन से स्पेसिफिक टास्क हैं
जो कि उसके पेंडिंग होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी वे में हो सकता है आप एक स्पेसिफिक प्लानर मदर्स के लिए क्रिएट कर दें, उन मदर्स के लिए जो कि अपनी होम की रूटीन को मैनेज करना चाहते हैं, या फिर उन मदर्स के लिए जो कि जिस तरह बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है या फिर बच्चों की रूटीन को मैनेज करना होता है, तो हो सकता है आप उनके लिए कोई क्रिएट कर दें। हो सकता है आप जो हॉलीडेज़ पे लोग हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ क्रिएट कर दें। तो आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जिस तरह मैंने पहले बताया अलोरा को यूज़ करना है, या फिर और सॉफ्टवेयर्स हैं, एवरबी है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप कीवर्ड के थ्रू आपने चेक करना होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि इसमें सर्च कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक रहेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक निश में वो चीज़ प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी, उतना ज़्यादा अच्छी सेल होगी। ठीक है, लेट से 2000 लोग एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं, अब वो वाली प्रोडक्ट अगर एटसी पे अवेलेबल ही नहीं है, या फिर बहुत कम लोगों के पास वो प्रोडक्ट है जो कि सेल कर रहे हैं, तो 2000 में से अगर 100 लोग भी आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेंगे जो कि $15 की प्रोडक्ट होगी, तो $1500 तो आपने वैसे बना लिया। इसी वे में अगर किसी एक प्रोडक्ट को 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं और आगे 5000 लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी वो लिस्टिंग क्रिएट किए बैठे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट कैसे रैंक होगी? आपकी प्रोडक्ट तो रैंक ही नहीं होगी ना। तो आपने बहुत स्पेसिफाइड रहना होता है, बहुत निश स्पेसिफिक रहना होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट करनी होती है जिसकी सर्च हो रही हो लेकिन वो प्रोडक्ट वहाँ पे मिल ना रही हो लोगों को। बेसिकली जो इशू लोगों को आ रहा है उसका सोल्यूशन वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ही ना हो। इसी वे में जैसा कि आप इसको देखें, ये वेडिंग प्लानर है, ठीक है, मतलब वेडिंग के लिए स्पेसिफिक क्रिएट किया गया कि आपने अपनी वेडिंग को प्लान कैसे करना है। तो ये $11.60 का सेल हो रहा है, इन्होंने अपनी एड रन की हुई है, तो एक अच्छी चीज़ है। तो आपने एक स्पेसिफिक चीज़ में, स्पेसिफिक निश में अगर आप प्रिंट और डिमांड करना चाहते हैं, सेम आपने उसी वे में अगर आपने प्रिंट क्रिएट करना है किसी शर्ट का, तो हो सकता है आप किड्स के लिए क्रिएट करें, या फिर आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए क्रिएट करें। तो हो सकता है आप एक जो प्रिंट क्रिएट करें वो एक स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड हो, जिस तरह क्रिसमस हो सकती है, ठीक है, दूसरे और बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं स्पेसिफाइड हो, ठीक है, इस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपने प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड अगर आपने प्रिंट क्रिएट करना है, आपने कैसे उसको क्रिएट करना है, डायमेंशन कैसे चेक करनी है, कैनवा से फ्री टूल आपने कैसे यूज़ करके उसको क्रिएट करना है, उसके बाद आपने प्रिंटिफाई को कैसे अटैच करना है अपने एटसी के साथ, एटसी का अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है। तो यह सारा कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जाऊँगा। अभी के लिए स्पेसिफिक आप क्या करें, अभी के लिए जो आपका फर्स्ट वीक है उसमें आप डिसाइड करें कि आप क्या चीज़ सेल करने जा रहे हैं, अपनी पूरी एक लिस्ट बना लें, उसमें प्रोडक्ट्स को ढूंढें, कुछ ऐसे फ्री टूल्स आप देखें, उनको आप सर्च करें, उन पे कीवर्ड्स को चेक करें, मार्केट का गैप फाइंड करें, अपनी निश को डिफाइन करें। जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हों, तो उस चीज़ को अभी आप डिसाइड करें, बजाय इसके कि आप अकाउंट क्रिएट करने में लग जाएं और कुछ टाइम बाद आपका वो अकाउंट रन ही ना हो, या फिर कुछ एरर्स की वजह से, बेसिक एरर की वजह से एटसी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो अभी आप क्या करें, आप एटसी पे जाएं, आप प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, देखें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छी सेल हो रही हैं। लेट से जैसा कि ये है, अब ये स्मॉल बिजनेस सीआरएम डैशबोर्ड इसने एक प्लानर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। लेट से मैं इसकी सेल्स को अगर मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अलोरा की जो एक्सटेंशन है उसको आप इंस्टॉल करें। तो उसके बाद अलोरा क्या करेगा, आपको उसके स्पेसिफिक सेल्स या फिर जितना उसका डाटा है वो आपको सारा का सारा बता देगा। नीचे आप जाएँ, इसकी शॉप का ये वाला लिंक पड़ा हुआ होगा यहाँ पर, ये देखें ये वाला, ठीक है, इसको आप ओपन करें। अब यहाँ पे अलोरा आपको सारे के सारे स्टैट शो कर देगा कि ये वाली शॉप जो है ना कितना ज़्यादा सेल जनरेट करी है। यहाँ पे देखें 22,389 इसकी सेल्स हैं, और ये देखें, ये मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने यहाँ पे आपका जो बैनर है वो अच्छा होना चाहिए। चलें, ये तो जब मैं शॉप क्रिएट करना आपको सिखाऊंगा ना, तब आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब मैं अगर इसकी सेल्स को चेक करता हूँ, तो अब तक इसका जो रेवेन्यू है ना वो $6,20,000 है 2023 में, मतलब अभी 2 साल जस्ट इसे हुए हैं, और $6,20,000 इसका रेवेन्यू, 22,000 सेल्स हैं। तो आपकी जो लिस्टिंग इधर आप देखेंगे, ये देखेंगे, इसकी टॉप की लिस्टिंग है, जो कि अब ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जो है ना इसने टारगेट किया हुआ है प्लानर्स के थ्रू, ठीक है, उनके लिए जो है ना प्रोडक्ट्स बेसिकली ये क्रिएट करता है। ये देखें, एटसी सेलर हब, बुक कीपिंग, मतलब एक टेम्पलेट ही है ना कि आपने अपनी बुक कीपिंग को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। इसी वे में क्लाइंट ट्रैकर, ये देखें। अब जितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी ऐसी शॉप्स हैं, उनको जाके एक्सप्लोर करें, आप देखें कि उन्होंने किस तरह एक लिस्टिंग को क्रिएट किया हुआ है, कौन से स्पेसिफिक मसले हैं जो कि वो रिजॉल्व कर रहे हैं। तो उस वे में फिर आपको अपना जो गैप है वो पता चलेगा। उसके बाद फिर आप अपना एक इंस्पिरेशन लेके फिर आप एक अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करें, और उसके बाद उसी निश में ज़्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करें, ज़्यादा लिस्टिंग क्रिएट करें। आपको टाइम लगेगा, ठीक है, ये नहीं है कि आप पहले दिन से शॉप क्रिएट करेंगे और सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो आपने थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, तो इन चीज़ों पे वर्क करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एटसी की शॉप को कैसे सेटअप करना है, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, मतलब जितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एटसी पे सेल हो रही हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान से शिपिंग कैसे करनी है उसकी तरफ जाएंगे। तो सारा का सारा इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूँगा। थैंक यू।